साथियों नमस्कार, मैं मनीष त्रिपाठी आपके बीच 2, 3, 4, 5 बातों के लिए तो आया ही आया हूँ। अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो ये जान गए कुछ न कुछ ये बताएंगे और कुछ न कुछ सुनाएंगे। तो बताने के लिए मैं आ गया हूँ। और बताना क्या है कि इस समय जो है ठंड का समय शुरू हो गया है और कोहरे के नाते बहुत ज़रूरी है कि सावधानी से गाड़ी चलाया जाए। उसमें जो दिशा निर्देश आया है, जो लखनऊ गाड़ियाँ चल रही हैं, जो दिल्ली गाड़ियाँ चल रही हैं, जो एक्सप्रेस वे पर जा रही हैं, उनके लिए एक नया दिशा निर्देश आया है। दिशा निर्देश क्या है कि जो भी गाड़ियाँ अगर अपना मानक जो स्पीड है उस स्पीड से अधिक जाएंगी तो उनका जो है पेनाल्टी कट जाएगा। तो उसमें मानक स्पीड क्या है कि इसमें नोएडा एंड यमुना एक्सप्रेसवे से सर्दियों में कोहरे के समय, धुंध के समय चलने वाली गाड़ियों का स्पीड लिमिट 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक जो है घटाई गई है। 15 दिसंबर, अभी 15 दिसंबर आया नहीं है, लेकिन 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक घटाई गई है। हल्के वाहनों की स्पीड लिमिट 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रहेगा। 75 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से, 75, बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से रहेगा। हल्के वाहन जैसे कार वार हो गया, ये सब चला सकते हैं आप। इससे अधिक जाएंगे तो आपका पेनाल्टी कटेगा। वहीं दूसरी तरफ भारी वाहनों पर स्पीड 50 किलोमीटर घंटा से लेकर 60 किलोमीटर घंटा प्रति किलोमीटर घंटा से ही चलेंगे। इससे अधिक जाएंगे तब आपका पेनाल्टी कटेगा। कितना कितना कटेगा ये भी जान लीजिए। हल्के वाहन, जो छोटे वाहन है, कार वगैरह हैं, अगर ये 75 से ऊपर जाएंगे, समझ में आ गया आपको, 75 से ऊपर यानी कि 100 पार करेंगे। जैसे लोग नॉर्मली एक्सप्रेसवे पे जब समय मिलता है, खाली समय मिलता है तो दबा के चलते हैं, तो आपका 2000 का पेनाल्टी कट जाएगा। ठीक है। जो भारी वाहन है, जो बस है, ट्रक है या तमाम चीज़ें हैं, तो उनका चालान जो है 4000 कटेगा। तो ये 15 दिसंबर से लागू हो रहा है और 15 फरवरी तक रहेगा, कोहरे के समय, ठंड के समय। तो पीला लाइट वाइट लगा लीजिए, रेडियम लगा लीजिए कि पीछे से कोई भी, जैसे देखिए एक और चीज़ ध्यान देने लगे, इस समय सबसे अधिक हम लोग क्या, मुश्किल से मैं 1 हफ्ते से देख रहा हूँ, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया, लेकिन हर जगह आपको टाली में गन्ना जो है लाद के लेके जा रहे हैं। उनका बैक लाइट नहीं है, उनका रेडियम नहीं है, कहीं उनका चालान भी नहीं कटता है। वो कृषि में प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं। लेकिन रात को जब गन्ना आप लेके जाते हैं, पीछे से कोई ट्रक आ रही है, बस आ रही है, कहीं ओवरटेक कर रही है, तो आपको पता नहीं चलता, एक्सीडेंट हो जाता है। अधिकतर मतलब 10%, 5%, 2% तो पक्का है कि एक्सीडेंट होता ही होता है और आए दिन ये घटनाएं घटती हैं। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है। दूसरी खबर क्या है जो संविदा चालक परिचालकों के लिए बड़ी खबर है। बड़ी खबर क्या है कि पहले शुरुआत में, अभी आपको कुछ दिन पहले पेपर की कटिंग में निकला था 1 करोड़ का एक्सीडेंटल बीमा, 1 करोड़ का एक्सीडेंटल बीमा। सारे लोग बड़ा खुश हो गए, अरे बाप रे 1 करोड़ रुपये का एक्सीडेंटल बीमा मिलेगा। तो बैंकों द्वारा तमाम, कई बैंक उसमें अपना टेंडर डाले थे, चाहे जो भी डाले थे, एमडी साहब ने क्या किया क्या नहीं किया, और इंडियन बैंक को जो है मौका मिला हुआ है। तो उसमें आपका 5 लाख का बीमा, जिंदा या मुर्दा। जिंदा मुर्दा कहने का मतलब ये है कि एक्सीडेंट में मरेंगे तब भी 5 लाख मिलेगा। अगर नॉर्मल मृत्यु, जैसे अगर मालिक कहीं बीमारी से या कोई और चीज़ों की वजह से अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपका 5 लाख का बीमा रहेगा। 5 लाख आपका परिवार जो है क्लेम कर सकता है, आपके जाने के बाद आपको मिलेगा। समझ गए ना, क्योंकि मैं क्या कह रहा था कि जिंदा और मुर्दा जो, तो ये चीज़ें हैं। उसमें क्या है कि आपकी कटौती कितनी होगी, साल भर में, 1 वर्ष में, यानी 12 महीने में जो है एक बार आपका 1168 रुपया 20 पैसा कटेगा। या चालक हो या परिचालक हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों लोग का एक ही कटेगा, 1168 रुपया 20 पैसा। ठीक है। अभी जैसा जो सूचनाएं मिल रही हैं कई जगहों पर, तो तमाम बैंकों का नाम दिया हुआ, कई बैंक और भी हैं जो आईडीबीआई है, एचडीएफसी है, तमाम बीमाएं कर रहे हैं। लेकिन ये ग्रुप बीमा जो है ये परिवहन विभाग से बातचीत करके सेटिंग के माध्यम से हुआ है। और इसमें पहले क्या था, एक्सीडेंटल बीमा था, हाथ का टूट गया या पैर टूट गया तो कोई क्लेम नहीं मिलता था। जब आपका हाथ पैर कट जाता था तब आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलता था, या मृत्यु होने पर 5 लाख का बीमा मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस बार आपको जो है जिंदा या मुर्दा, बीमारी से भी मरेंगे या कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आपको पैसा मिलेगा, 5 लाख का बीमा आपका रहेगा। रही तीसरी बात, जो अभी पिछले वीडियो में मैंने कारखाने की बात कही थी कि निजीकरण हो रहा है या जो भी व्यवस्थाएं हो रही हैं,
जिसमें हमारे लगभग 56,000 कर्मचारी पीपी मॉडल से या 23 बस अड्डे जो हैं ये सब जा रहे थे, तब तमाम चीज़ें थी, इसके बारे में मैंने बताया था आपको। लेकिन इस समय एक मेरठ बरेली बरेली की एक खबर है, पेपर की कटिंग है, मैं उसको लगा दूंगा ऊपर, आप देख लेंगे। तो उसमें 2-3 चीज़ें दिया हुआ है। उसमें जो हेडिंग क्या है, थाने में खड़ी रही दुर्घटनाग्रस्त बस, ठीक है, और मरम्मत के नाम पर कार्यशाला से पास होते रहे बिल। मतलब गाड़ी जो है थाने में खड़ी है और उसका बिल जो है पास हो रहा है। ये पेपर की कटिंग है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, पहले चीज़ जान लीजिए। और बिना कमानी बस में काम कराए, बिना कमानी के काम कराए और करा दिया कमानी का काम। बिना कमानी वाली बस में, बिना कमानी, जिसमें कमानी नहीं थी, करा दिया कमानी का काम। तो ये कहानी है, फर्जी काम करा के वो पैसा भजा ले रहे हैं। और ये मरम्मत के नाम पर सीनियर फोरमैन साहब का तमाम चीज़ें, कई लोगों के बारे में दिया हुआ है, किसका किसका नाम लिया जाए। पेपर की कटिंग है पूरा बाकायदे, इसमें जो है आप देखेंगे, आप इस पे जो है मैं लगा दूंगा, आप उसको समझ लीजिएगा या स्क्रीन पे। तो मैं कहने का मतलब ये है कि भाई जो भी चीज़ें हैं, अभी हमारे आउटसोर्सिंग कर्मचारी आए हैं, ड्रेस का पैसा आ गया है, ड्रेस के पैसे के आने के साथ साथ कटौती का भी ऐलान हो गया है कि 1 हफ्ते के अंदर अगर नहीं सिलवाएंगे तो आपकी कटौती कर दी जाएगी। अरे महानुभाव, एक तो शादी विवाह का समय चल रहा है और टेलर जो है खाली नहीं है। वो ये नहीं सोच रहा कि या तो अगर आप इस तरह की व्यवस्था चाहते हैं, कई हफ्ते में एक टेलर बुला लीजिए हर डिपो पे, और सारे कर्मचारी कपड़ा खरीद कर ले जाएंगे, वहीं सिला लिया जाएगा। लगा लीजिए एक टेलर। तो ऐसा तो है नहीं, कोई टेलर खाली है, शादी विवाह का समय चल रहा है। कम से कम इनको 15 दिन का तो मौका देना ही चाहिए। वैसे 90% हमारे चालक प्रचालक जो है ड्रेस पहन के आते हैं, 10% ऐसे लोग हैं जिनका फट गया है या जिन्होंने सिलवाया नहीं है, वही लोग नहीं पहन के आते। लेकिन बाकी तो हमारे सारे बहादुर साथी हैं, परमानेंट ड्रेस पहन के जाते हैं। हम खुद ड्रेस पहन के रहते हैं। तो परिवहन विभाग की हम छवि को धूमिल नहीं होने देंगे। और सबसे बड़ी बात, जो कुंभ का मेला शुरू होने वाला है उसके लिए तैयारी चल रही है। ड्रेस का पैसा आपने 2 महीना लेट पहुंचाया है और चाहते हैं कि 15 ही दिन में, एक ही हफ्ते में हम सिलवा कर पहनना भी शुरू कर दें और आप कटौती भी शुरू कर दें। तो इसलिए जो भी पुराने साथी हैं, रफू उफू करवा के पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं कि अभी नया ड्रेस सिलवा लें, 15 दिन का समय आपको मिलेगा। नहीं मिलता है तो फिर जो पुराने कपड़े हैं उसी को पहन के जाइए। ठंडी का समय बहुत ध्यान नहीं देगा आदमी, लेकिन कटौती जारी रहेगी। कारण ये है कि भाई देखिए, पैसा मिला है, 1800 रुपया दिया है अधिकारियों द्वारा वहाँ ऊपर से, तो कटौती करेंगे तभी ना वो पैसा फिर रिकवरी होगा। और किससे काटेंगे? आप ही से काटेंगे, चालक से, परिचालक से, और किससे काटेंगे? तो ये सब चीज़ें हैं। हमारे चैनल पे जो भी आए हैं या फेसबुक पे देख रहे हैं, आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बताते रहेंगे। आउटसोर्सिंग वाले बच्चे भी देखिए, पूरा मैं उनकी बात को नहीं कह पाया हूँ, कारण कि आपका पैसा अगर नहीं पहुँचा है तो आपका कंपनी द्वारा पैसा मिलेगा, और कंपनी पैसा नहीं देती। अगर आपका ड्रेस का पैसा कटता है तो वो पैसा कंपनी से रिकवरी किया जाएगा, आपसे नहीं लगेगा, जहाँ तक मुझे सूचना है। अगर आपके तनख्वाह से या वेतन से कटौती होती है तो आप उससे भी दावा कर सकते हैं, लेकिन कंपनी से जब काटेंगे तो कंपनी वाला आपसे काटेगा, ये तो मैं जानता हूँ। ये तो मतलब कान इधर से पकड़िए या घुमा के पकड़िए, बात वही होगा। लेकिन बस ये अधिकारी समझा रहे हैं और वो ठेकेदार समझा रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है, एक साथ रहने की ज़रूरत है, और इकट्ठा होकर अपनी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। कन्हैया पांडे जी ने अभी एक लिखित में, हमको लग रहा 20-25 लाइन लिखी होगी, उन्होंने एक शब्द उसमें सबसे अच्छा लिखा है। क्या लिखा है कि आप किसी भी संगठन में हैं, जो हमारे पुराने साथी, आप किसी भी संगठन में हैं तो आप वहीं आवाज़ उठाकर उसको मजबूत करिए। उनसे कहिए कि हमारे संविदा के बारे में आप बात करिए, हम आपके लिए तत्काल खड़े होंगे और आपके साथ रहेंगे। लेकिन नहीं करते हैं तो संविदा के संगठन को मजबूत करिए, संविदा के लोगों को जागरूक करिए। अगर आप जानकार हैं, समझदार हैं, आप होशियार हैं, तो तमाम पद हैं, अध्यक्ष है, मंत्री है, उपाध्यक्ष है, आप संगठन मंत्री है, क्षेत्रीय मंत्री बना के और अपने डिपो को मजबूत करके और लखनऊ पहुंचने का प्रयास करिए। कन्हैया पांडे जी से मिलिए और एक रूपरेखा तैयार करिए कि अगर आंदोलन होगा तो उसमें कैसे हम काम करेंगे, एकजुट होंगे और फिर कैसे आगे की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा ना मैं करते हुए बस यहीं आपसे क्षमा प्रार्थना चाहूँगा कि अगर मेरे द्वारा कोई शब्द गलत कहा गया हो तो सुझाव के रूप में आप नीचे लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं।
मैं उसको और सुधारने का प्रयास करूँगा। जितने लोग नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, वीडियो को अन्य लोगों तक पहुंच जाए। जो बीमा का जो मामला है ये क्लियर हो गया है। अगर हो सकता है कि आपके अंदर 15 दिन या 20 दिन के अंदर एक और सूचना आने वाली है वेतन वृद्धि से संबंधित। अगर होगा तो सबसे पहले मैं उसको वीडियो बनाकर डाल दूँगा। धन्यवाद।